नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत कुशल होंगे। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम बीइंग स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो हम उससे ये समझते हैं अपने आप को कितना एनर्जी फिल्ड महसूस करना होल डे। मीन्स पूरे दिन काम करते रहना और उसके बाद भी अपनी सोल की एनर्जी को रियलाइज करना कि वो फिल्ड अप है और वो भरपूर है। तो कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं लाइफ की कि जिनको हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें से एक चीज को आज मैं यहाँ वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज डीक्लटरिंग योर माइंड एज वेल एज योर लाइफ। तो इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा एनालाइज करते हैं अपने आप को, एक रूम के अंदर हम हैं जहां बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और वहां हमारी जरूरत का सामान हमें नहीं मिल रहा। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है, हमारा माइंड कंज्यूम होता है और लिंगर ऑन हो जाता है, काम डिलेड हो जाता है। इसकी बजाय एक और रूम को विजुअलाइज करें जहां सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब हम वहां पर एंटर करते हैं, हम अपने टास्क जो माइंड में लेकर आए थे उसको हम प्रॉपरली चीज को उठाते हैं और अपने टास्क को मिनिमम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या आता है? यहाँ बेसिक डिफरेंस इस बात का आता है कि हमारी एनर्जी कहाँ पर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाती है। हम एक तो बात करते हैं बीइंग स्पिरिचुअल में अपनी एनर्जी को बढ़ाने की, जैसे मेडिटेशन करके या नेचर में जाकर या कुछ हैप्पी मेमोरीज को फिल्ड अप करके, लव, अनकंडीशनल लव को अपनी लाइफ में लाकर, रिलेशनशिप्स में जो भी कोई बुरे इंसिडेंट्स हैं उनको लेट गो करके। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, हाउ टू एनर्जाइज आवरसेल्व्स। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि जब हम अपने आप को एनर्जाइज भी कर लेते हैं, उसके बावजूद जो एनर्जी हमारे अंदर रिस्टोर होनी चाहिए वो किन ऐसी चीजों के अंदर लग जाती हैं जो एक्चुअली इतनी मीनिंगफुल हमारी लाइफ में होती नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमने रूम का एग्जाम्पल लिया उससे हम अपने माइंड की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक माइंड की ऐसी सिचुएशन जहां बहुत सारी पास्ट मेमोरीज को भी हमने फिलअप करके रख रखा है, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज को फिलअप करके रखा है जो एट प्रेजेंट सिचुएशन में या आने वाले 5 सालों में हम जिन सिचुएशंस के अंदर कहीं भी बेनिफिटेड नहीं होने वाले, या अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो जो अननेसेसरी चीजें हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इतनी सारी अननेसेसरी फाइल्स को अगर हमारा माइंड टाइम टू टाइम ओपन अप करता चला जाएगा तो क्या हम डी एनर्जाइज नहीं होते चले जाएंगे? क्या हमारा एनर्जी का लेवल जो हम किसी भी एक्शन के साथ शूटअप करने की कोशिश कर रहे थे, अपने टास्क को बखूबी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मेमोरी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी एफर्ट्स हमारी फ्यूटाइल होती चली जाएंगी। और किन चीजों के अंदर जो रेलेवेंट ही नहीं थी, जो उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए भी रेलेवेंट नहीं थे और ना ही आपकी डेस्टिनी के साथ उन किसी भी चीजों का लेना देना था। तो अगर हमारे माइंड की ऐसी सिचुएशन है तो क्यों ना आज हम उसको डीक्लटर करने की एक स्टेप उठाएं। डीक्लटर करते रहना अपनी लाइफ में, अपने होम को, अपने वर्क प्लेस को और अपने माइंड को। एवरी डे इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको करना हम भूल जाते हैं। हम घर की कई बार सफाई करते हैं, कई बार चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं जो वो इधर उधर हो जाती हैं, बट यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अवर माइंड, जो हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है, हमारे डे को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो थक जाता है क्योंकि हम उसको डीक्लटर नहीं करते हैं। तो यहां समझते हैं डीक्लटरिंग के कुछ स्टेप्स को, हाउ वेरी इफेक्टिवली वी कैन गो अहेड एंड डीक्लटर आवरसेल्व्स। द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। अपने दिन की शुरुआत में आप अपने सारे टास्क को एग्जीक्यूट करते टाइम पे उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। प्लीज मेक अ टू डू लिस्ट।
आप अपनी एक टू डू लिस्ट जरूर बनाइए। अगर उसके बीच में कोई अनटूवर्ड से इंसिडेंट्स आ जाते हैं, कोई छोटे मोटे स्ट्रिफ्स आ जाते हैं, किसकी कही हुई बातें आ जाती हैं, तो बी फोकस्ड कि मेरी जो आज की लिस्ट थी मैंने उसको एकम्प्लिश करना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? इसके ये फायदे होंगे, आप फोकस्ड रहना सीखेंगे, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर आती हैं जिसके अंदर आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ड्रेन होनी शुरू हो जाती हैं, उस सिचुएशन से आप अपने आप को बखूबी वहां से आप बचा पाएंगे और आप अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम यहाँ आते हैं, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर हमने चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया है तो वहां पर हम उन सारी चीजों को क्यों ना पेन डाउन कर लें। देखिए, माइंड का एक अपना काम करने का तरीका होता है। हम हर एक चीज को हर टाइम माइंड के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो वो उसका एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम उनको पेन डाउन कर लेते हैं तो हम माइंड को इंस्ट्रक्शन सेंड कर देते हैं, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मॉर्निंग इज दिस, देन नेक्स्ट टास्क, देन नेक्स्ट टास्क, देन नेक्स्ट टास्क। तो इन सारे ही टास्क को आप प्लीज पेन डाउन कीजिए सो दैट कि आपकी एनर्जी जो है वो वहां पर रिस्टोर होगी। वो किस तरह रिस्टोर होगी? क्योंकि आपके माइंड को दिन भर जितनी चीजों के ऊपर याद करने के लिए उसको स्पेंड होना था, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना था, वो अब उसको नहीं करना पड़ेगा। देन लेट अस मूव फॉर वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इसको मैं इतना प्रेशराइज इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज का टाइम जो है वो मल्टीटास्किंग का टाइम है। तो हमें आदत हो गई है एक काम करते करते हम साथ में दूसरा भी करना प्रेफर कर देते हैं, हम अपने टाइम को सेव करना शुरू करते हैं। क्या हम सच में अपना टाइम ऐसे बचा पाते हैं? नहीं, हम अपने टाइम को बचा नहीं पाते, लेकिन अपनी एनर्जी लेवल को हम ड्रेन जरूर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है हम एनर्जाइज्ड है ही नहीं। आज पूरा दिन भर तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो हम डिप्लीटेड महसूस कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वी आर एक्चुअली इन द हैबिट ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग इज नॉट अ वेरी गुड हैबिट। मैं उसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करती और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी जहां तक पॉसिबल हो मल्टीटास्किंग को अपनी हैबिट नहीं बनाइए। अपने कामों को प्रायोरिटाइज कीजिए और एक एक कर उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिनिश ऑफ करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इससे आपकी एनर्जी लेवल जो है वो कितना वेल मेंटेन्ड रहेगा थ्रू आउट द डे। जो आपका एनर्जी लेवल मॉर्निंग में था, आपको लगेगा कि नाइट तक आते आते भी मेरा एनर्जी लेवल जो है वो मैंने वेल मेंटेन्ड रखा। मल्टीटास्किंग करते टाइम में हम अपने टाइम को तो नहीं सेव करते, लेकिन हम अपने माइंड की एनर्जी को और माइंड की जो काम करने की क्षमता है, जो उसका एक अच्छा सा काम करने का लेवल था, उसको भी कहीं ना कहीं हम खराब करना शुरू कर देते हैं। कभी एक फाइल खुलती है और फिर उसके बाद दूसरी फाइल माइंड की खुल जाती है। ना हम माइंड को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं क्योंकि हम 2 या 3 से अधिक काम उस टाइम पे कर रहे थे। और फिर आप अगर मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप कितनी सारा डीक्लटर के अंदर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक टास्क भी खोला हुआ है, साथ में दूसरा भी खोला हुआ है, साथ में तीसरा भी खोला हुआ है। दिस इज नॉट अ हेल्दी हैबिट। तो इस तरह से भी हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको, जो हमने मॉर्निंग मेडिटेशन से एम्पल ऑफ गेन भी किया था, वो सब ड्रेन हो जाता है वहां पे। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग एज फार एज इट इज पॉसिबल, अगर वो आपकी माइंड की एफिशिएंसी को और अगर आपके एनर्जी लेवल को वो ट्रिगर कर रहा है तो। इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आज डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज बी डिसाइसिव। क्या कोशिश होती है हमारी कि ये अभी पेंडिंग रख देते हैं, मेरा माइंड इसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। कभी हम किसी और का ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं, ओपिनियन लेते तो हैं लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं होते और हम उस टास्क को लिंगर ऑन करते चले जाते हैं। लेकिन माइंड में यहाँ पर हमने उसको लिंगर ऑन नहीं किया होता, हम उसको पेंडिंग टास्क को बार बार मेमोराइज करते हैं। अरे ये काम पेंडिंग है, दिस वर्क आई हैव टू अकम्प्लिश, और वो पेंडिंग 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 मेमोरी जो है हमारी, उसको पेंडिंग ये वर्ड सुनाई देने लग जाता है। तो यहां पर क्या सोल्यूशन निकल कर आता है? डिसीजन जरूर लीजिए। जो भी आपके टास्क हैं,
आराम से बैठें, टेक अ टाइम पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स, जो भी आपने उसके लिए टाइम सेट किया है उसी टाइम में से डिसीजन को सोचने का भी आप टाइम लीजिए एंड टेक वन डिसीजन। अगर आपको लगता है कि कोई और अप्रोप्रिएट आदमी है, आप उससे जरूर सलाह लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ही इसका डिसीजन लेना है, चाहे आज लेना है चाहे बाद में, और आपके दिन भर के काम की टू डू लिस्ट में अगर वो काम था, टेक अ डिसीजन ऑन योर ओन एंड एग्जीक्यूट इट, उसको एग्जीक्यूट जरूर कर दीजिए। नाउ इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आती हूँ। दिस वन थिंग इज कि हम अपनी एनर्जी लेवल को एक बहुत ऐसे लेवल के ऊपर डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं जिसको हमने अपना हैबिट डेली रूटीन का बना रखा है। तो अब हम डेली रूटीन को चेकआउट करते हैं। डेली रूटीन में छोटे छोटे टास्क होते हैं जो टास्क हमें डेली करने हैं। ऐसे बड़े सारे टास्क होते हैं, जैसे व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर टुडे, हाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस थिंग, ये हमारे रूटीन टास्क हैं। तो अगर इनके लिए भी हम अपनी मेमोरी को डिप्लीट करते हैं, अगर हम अपनी मेमोरी को ओवरबर्डन करते हैं, तो जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टास्क हैं या ऐसी कोई अनटूवर्ड्स सिचुएशन आपकी लाइफ में आकर खड़ी हो जाती है, किसी तरह का क्रिटिसिज्म आ जाता है, किसी तरह का इमोशनल ब्लॉकेज आ जाता है, हर्ट की फीलिंग आ जाती है, तो शायद आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भरपूर एनर्जी का लेवल मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या सोल्यूशन निकल कर आता है कि जो आपके छोटे छोटे रूटीन के टास्क हैं उन सबको आप ऑटोमेटिक जोन में डालिए। अपना जो वार्डरोब है उसको पहले ही सेलेक्ट कीजिए कि दिस आई एम गोइंग टू वेयर ऑन दिस डे एंड दिस वर्क आई विल डू दिस टाइम। अपनी लाइफ को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट से टास्क ऐसे आ जाए, ऐसे टाइम पे आ जाए जब प्रिपरेशन करने का आपके पास टाइम ही नहीं था, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं भरपूर नहीं था, मेरा एनर्जी लेवल प्रॉपर नहीं था। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी आर ऑलवेज रेडी। ये बहुत अच्छी सी एक हैबिट है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट, यू आर इन अ ब्लिसफुल स्टेट टू हैंडल दैट सिचुएशन। सोच के देखिए कि सोचने में ही हमें ये कितनी ज्यादा खुशी देता है, तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या वो काम बहुत अच्छा नहीं होगा? आई हैव नो डाउट फॉर दैट कि वो काम बहुत अच्छा होगा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, हम सारा दिन अपनी एनर्जी लेवल को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हम उस एंटरटेनमेंट के लिए या तो कोई यूट्यूब का चैनल देखने लग जाते हैं, या तो हम टीवी देखने लग जाते हैं, या तो हम किसी और सोर्स से उसको भरपूर से लिव अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि आप इस चीज को जरूर चेक करिए कि क्या आप इंफॉर्मेशन तो नहीं फिलअप कर रहे जो आपको लाइफ में चाहिए ही नहीं। मान लीजिए आपने 10-15 मिनट्स के लिए न्यूज चैनल लगाया और ऐसी एक इंफॉर्मेशन को ले लिया जो शायद कहीं भी वैलिड ही नहीं थी। आप कोई ऐसा सीरियल वॉच कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ही नहीं था, जिसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफुली हैंडल करना सिखाया ही नहीं जा रहा था, जो एक बहुत सॉरो स्टेट का था। बाय डिफॉल्ट थोड़ी देर के बाद मेरा भी मूड खराब हो गया। अब उसके बाद मुझे भी ऐसे लगने लगा कि मेरी एनर्जी भी डिप्लीट हो गई है। तो हम जो भी चीजें देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम उसी स्टेट के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो आपका फ्री टाइम है, जिसके अंदर आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हैं, अपने माइंड के अंदर स्टोर कर रहे हैं, क्या वो आपकी एनर्जी को बढ़ा रही है या आपकी एनर्जी को वो डिप्लीट कर रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं ही नहीं है। तो आपको प्लीज इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं दिन भर में जो भी टास्क कर रहा हूँ, या मैं टीवी वॉच कर रहा हूँ, या कोई भी चीज वॉच करके मैं उस चीज के थ्रू ले रहा हूँ, या मैं 4 लोगों के बीच बैठा हूँ जो गॉसिप कर रहे हैं, उस वेदर इट द इंफॉर्मेशन दैट आई एम टेकिंग, जितनी बातें मैं उनसे सुन रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, मेरा माइंड कहीं थक तो नहीं रहा? इज माई माइंड गेटिंग टायर्ड और माई माइंड इज गेटिंग एम्पल ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट?
तो उस सूरत में आप अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन करके अपने आप को एनर्जाइज करेंगे तो देखिए आप उसको दिन भर में रिस्टोर कर पाएंगे, आप दिन भर में उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट योर डे, जब आप रात में अपने पूरे दिन भर को इवैल्यूएट करेंगे, अपने सारे टास्क को इवैल्यूएट करेंगे, तब आप क्या महसूस करेंगे? तब आप यही महसूस करेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। और हम हमेशा बीइंग स्पिरिचुअल में यही जानते हैं कि जब हम वर्तमान को अच्छा बनाते हैं तो ही हमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डेस्टिनी किस चीज़ से बनती है? डेस्टिनी हमारी आज से बनती है, हमारे प्रेजेंट से बनती है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने दिन के स्टार्ट ऑफ करने के लिए। जब हमने टू डू लिस्ट भी नहीं बनाया है, जब हमने टास्क भी पेन डाउन नहीं किए हैं, तो उससे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज मेडिटेशन। मेडिटेशन से अपने दिन को स्टार्ट ऑफ कीजिए, उसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और उसका टाइम प्लान कीजिए कि मुझे कितनी देर के लिए मेडिटेशन में आई एम कंफर्टेबल इनफ, कितनी देर के लिए, लाइक 5 मिनट 10 मिनट, इट डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी लेवल। आप स्टार्टिंग में कम से शुरुआत कर सकते हैं। अब मेडिटेशन में नोटिस करने वाली क्या बात है? हम यहाँ पर बात कर रहे थे वीडियो में अपने माइंड की डीक्लटरिंग की, बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी फाइल्स को बंद करने की जो अभी एट प्रेजेंट में रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर उनको डीक्लटर करने की शुरुआत हमें दिन के मॉर्निंग टाइम के साथ करनी है। जब हम मेडिटेशन में बैठें तो सारा फोकस अपने ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर लेकर आए। जितना पॉसिबल हो उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करें। आप जितना हरिडली कोई भी काम करेंगे, आप जितना हरिडली हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगा कि आप अपना एनर्जी लेवल को एग्जॉस्ट कर देंगे, आपको थकावट ज़्यादा होगी। तो जब आप मॉर्निंग में बैठते हैं मेडिटेशन के लिए तो भरपूर अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें, इनहेल करें, एक्सेल करें, लेकिन पैटर्न को स्लो डाउन करने की कोशिश करें, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। आज के वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत यूज़फुल से टिप्स को समझा होगा। अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी भी सिचुएशन से फेस करने के लिए आई वॉज नॉट बीइंग स्पिरिचुअल। यहाँ 2 वर्ड्स को ध्यान रखिए, वन इज स्पिरिचुअलिटी, मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी को, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं स्पिरिचुअलिटी को धारण करता हूँ, दैट इज बीइंग स्पिरिचुअल। तो आप बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में हैं तो अपने आप को एनर्जाइज करना सीखें, अपनी लाइफ को डीक्लटर करना सीखें, और यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने माइंड को डीक्लटर जरूर करें आज से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं।